श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने में पड़ने वाली प्रदोष, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है ना। अगर आप ये चाहते हो कि सावन का महीना खत्म होते होते आपकी मनोकामना बरसों से जो अधूरी है वो पूरी हो जाए, तो बस आपको चुपचाप पेड़ पर ओम बना करके चले आना। यकीन मानिए, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करोगे वो विशेष, वो इच्छा, वो मनोकामना आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बात करते हैं कि वो ओम हमें कहां पे बनाना है और कैसे बनाना है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा चंदन। महादेव को अगर कोई भी चंदन प्रिय है ना, तो वो कौन सा चंदन होता है? लाल चंदन बहुत प्रिय है, ठीक है ना। आपको भी इसी तरीके से लाल चंदन लेना है। एक छोटी सी कटोरी लेना अपने घर से और उसी में लाल चंदन को डाल करके थोड़ा सा जल डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। तरीका समझेंगे। बनाने के बाद में आपको सीधा लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह करो, बट कोशिश करिएगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को करने की। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, वैसे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो महादेव का शिवलिंग होता है वहां पे कोई फेस नहीं होता महादेव का, कि ये फेस है, कि ये फेस है, ये फेस, कोई भी चेहरा नहीं होता। चारों तरफ महादेव का शिवलिंग माना जाता। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहे इधर बैठते हो, आप चाहे इधर बैठते हो, किसी भी तरफ बैठ करके जिस तरफ आप बैठोगे उसके अपोजिट साइड, यानी कि उसके विपरीत साइड, उल्टे साइड आपको क्या लगाना है? लाल चंदन का लेपन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं कि आप यहां पे बैठे हो, उदाहरण के तौर पे आप यहां पे बैठे हो, तो यहां पे जब बैठोगे तो महादेव का जो अपोजिट साइड होगा कौन सा होगा? ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या करना है, लाल चंदन का लेपन महादेव के इस साइड में आपको लगाना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। अच्छे से लेपन कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लेपन करने के बाद में यही लाल चंदन निकाल करके छोटी सी कटोरी में फिर से रोक लेना। रोकने के बाद में फिर एक लोटा जो मैंने आपको जल दिखाया, उस एक लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है ना। अब देखो, ये जो कटोरी में आपने क्या रोका है? लाल चंदन को। इस लाल चंदन को लेकर के पहुंच जाना कहां पे? बेल पेड़ के नीचे। जिस टाइम पे पूजन करना उसी के बाद में पहुंच जाएंगे बेल पेड़ के नीचे, चाहे अपने घर पे या फिर बाहर कहीं पे भी। और आपको उसी लाल चंदन से अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए बेल के पेड़ के तने पे, पत्तों पे नहीं बनाना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पत्ते पे मत बनाना। बेल पेड़ का जो तना होता है, जो पेड़ होता है, उसी पेड़ पे एक ओम का निर्माण करना। और जब यहां पे ओम का निर्माण करोगे तो आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो बातें भगवान शंकर से, भोलेनाथ से आप कह देना। बरसों पुरानी आपकी जो मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर जरूर आ जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने प्रदोष पे करने वाले अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा इत्र के साथ में। यह उपाय सबसे पहले बात करते हैं किस में काम आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी बीमारी आपके घर में है और वो बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, दवा कराकर, दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र। मार्केट में अवेलेबल है। आप लोगों ने पूजन सामग्री भी इकट्ठा कर ली होगी 2 तारीख की पूजन की, तो आपको इत्र ले लेना थोड़ा सा, ठीक। इत्र लेना। अब इत्र के साथ में आपको क्या करना है, लेना होगा बेलपत्र। कोई भी एक बेलपत्र लेना, ठीक है ना। देखो, यह उपाय बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहां पे भी आपको ओम का ही निर्माण करना, लेकिन थोड़ा तरीके से। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, जो भी आपने इत्र लिया है, उस इत्र से आपको उस बेलपत्र के ऊपर एक ओम का निर्माण करना। किससे बनाओगे? इत्र से बनाना है, किसी और चीज से नहीं। इत्र से बनाएंगे, यहां पे ओम का निर्माण करेंगे और यही ओम का निर्माण करने के बाद में आपको लेके चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। उस इत्र को फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसी इत्र वाले बेलपत्र को 2 जगहों पर स्पर्श कराएंगे। सबसे पहले उस ओम वाले इत्र वाले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना, और टच कराने के बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बरसों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस एक बेलपत्र को इत्र वाले ओम वाले को समर्पित करेंगे। और समर्पित करने
करने के बाद में सेम काम आपको करना है। फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना है। यहां पे एक नियम फॉलो होता है, वो नियम यह है कि ये जो इत्र वाला जल है इसको आपको रोक करके अपने घर नहीं ले जाना और ना ही इस बेलपत्र को ले जाकर के उस व्यक्ति को खिलाना है। सिर्फ नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को करेंगे, जिससे उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, बरसों से वो व्यक्ति परेशान है अपनी बीमारी को लेके, वो सारी समस्या उसकी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको शहद से करना है। अब इसके क्या फायदे हैं और कहां पे करना है इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया तो। ठीक है ना, देखो भाई स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा शहद। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। कोई भी व्यक्ति घर का आपके है जिसको क्रोध बहुत आता है, मतलब आप उसके क्रोध से परेशान हो, हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना, क्रोध करना, चिल्लाना, ऐसी कंडीशन अगर आपके घर में बनी है तो आपको लेना होगा शहद। ज्यादा नहीं लेना, बट फिर भी 1 से 2 चम्मच शहद लेनी ही लेनी है। उसको लेकर के फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में जल भरना और लेकर के सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझने की कोशिश करिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता है, अगर आप उसको लेकर के जाएं और उसके हाथों से इस उपाय को कराते हैं तब तो बहुत अच्छी बात होगी, तो ये उपाय जल्दी असर करेगा। बट अगर मान लेते हैं कि वो इंसान गुस्सा करता है, आपके साथ मंदिर भी जाने को तैयार नहीं है, फिर पूजा करने को ही तैयार नहीं है, तो आपके पास में जो शहद है उसको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 5 बार में, एक ही बार में मत चढ़ा देना, पूरा 5 बार में आपको, चाहे 5 बूंद या 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज्यादा मात्रा में शहद को गिराना। शहद को गिराने के बाद में आपको अपने हाथों से शहद का अच्छे तरीके से लेपन करेंगे और शहद का लेपन करने के बाद में उसी शहद से आपको एक ओम का निर्माण कर देना है। उसी शहद, अलग से शहद न डालना, जो शहद का लेपन किया, लेपन करते करते एक ओम का निर्माण कर देना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे इस व्यक्ति का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके, उपाय करके, और फिर लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्रोध नहीं होगा, और जो व्यक्ति आपके घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, उसके चिड़चिड़पन, उसकी जो गंदी आदत होगी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, सावन महीने की प्रदोष है, इससे सुंदर मौका, इससे सुंदर दिन आपको नहीं मिलेगा इस उपाय को करने का। तो 3 उपाय की हमने बात की, एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत आसान और बहुत कारगर उपाय है। पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं तो इस उपाय से हमको बेनिफिट क्या होगा। यह उपाय आपको बता दूं, ये महाकाल का उपाय है। सुबह के टाइम पे जब महादेव को जल चढ़ाया जाता है तो सबसे पहला जल होता है ओम जल। इस उपाय में आपको सारे मैं ओम के ही उपाय बता रहा हूं, तो ये ओम जल का उपाय किसी भी दिन किया ना किया, सावन में कोई दिक्कत नहीं है, बट इस सावन की प्रदोष पे इस उपाय को करना है। कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, बस जो जल आपने लिया है उसी जल से आपको एक ओम का निर्माण करना। तरीका समझने की कोशिश करिएगा, जैसे भी ओम बना सकते हो उस जल से, जिस भी प्रकार से, वैसे सबसे पहला काम करेंगे, आपको उस जल को, जैसे अलग अलग तरीके से लोग जल चढ़ाते हैं, आपको जैसे चढ़ाना स्टार्ट करिएगा। भगवान कार्तिकेय के स्थान से आपको जल चढ़ाना स्टार्ट करना, यहां से, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करना और उस जल को लेकर के आना कहां पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक, यहां से लेकर के आओगे और फिर उसी जल को लेके आएंगे कहां पे, भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है ना, देखो थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया हमने, भगवान कार्तिकेय के स्थान से, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर यही जल चढ़ाते चढ़ाते कहां पे लाओगे, भगवान गणेश के स्थान पे। यहां पर लाने के बाद में फिर से आपको पीछे जाना है और जा करके फिर यहां पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रुकना है और यहां से घुमा करके जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अरे बन गया ओम की नहीं बन गया, तो आपको भी इसी तरीके से ओम बनाना है। अब इस उपाय का कुछ नियम है वो समझ लो। जब आप ओम का निर्माण कर रहे हो, जल की धार कहीं
कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने सोमवार को ये उपाय बताया था, बट ये प्रदोष का दिन है, इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। आपको जल की धार तोड़नी नहीं है, भले ही 10 बार लग जाए उपाय करने में, बट ओम का निर्माण आपको करना ही करना, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, जो भी आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे से विस्तार से सब कुछ बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।